बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। शुमाली कोरिया ने बैनल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल के 2 और नए तजर्बात कर डाले। जापान और जनूबी कोरिया ने भी शुमाली कोरिया के इन मिसाइल तजर्बात की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया ने हफ्ते को दारुल हुकूमत प्योंगयांग के करीब मौजूद साइट से मिसाइल फायर किए। इस हवाले से जनूबी कोरिया की फौज का कहना है कि शुमाली कोरिया ने मशरकी साहिल से समंदर की तरफ तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन में इसराइली बस्तियों को लीगल करने के इसराइली मंसूबे को 2 रियासती हल के लिए खतरा करार दे दिया। मकबूजा फ़लस्तीन में इसराइली बस्तियों को लीगल करने के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा ने इजहार अफसोस किया। अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने मुतफ़िक़ा बयान में कहा है कि इसराइल के इक़दामात अमन की राह में रुकावट बन रहे हैं। चीन की रूस को असला फराहमी से मुतल्लिक अमरीकी दावों की तरदीद। चीन ने यूक्रेन जंग के दौरान रूस को मुमकिना तौर पर असला फराहम करने से मुतल्लिक अमरीकी दावों की तरदीद और सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि अमरीका इस हवाले से अपने इक़दामात पर गौर करे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि हम अमरीका की तरफ से चीन और रूस के ताल्लुकात पर उंगली उठाना या चीन पर दबाव डालना कबूल नहीं करेंगे। बेलारूस को अपना हिस्सा बनाने के रूसी मंसूबे का इंकशाफ। रूस ने अपने हमसाया मुल्क बेलारूस को सन 2030 तक अपने अंदर जम करने का मंसूबा तैयार कर लिया। इस बात का इंकशाफ रूस की सदारती इंतजामिया की जानिब से मुबैना तौर पर लीक की गई एक सरकारी दस्तावेज में किया गया। ये दस्तावेज याहू न्यूज़ और जर्मन अखबार समेत दीगर अदारों से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ियों के एक बैनुल अक़वामी कंजर्वेशन ने इशाया की। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने सियासी ज़िंदगी का बड़ा फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग काफ के तहरीक इंसाफ में इंज़माम का फैसला। परवेज़ इलाही ने इमरान खान की मौजूदगी में तकरीब के दौरान पार्टी इंज़माम का ऐलान किया। मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत ने अहम मामले पर गौर शुरू कर दिया और वो मामला दोनों ममालिक के दरमियान 10 बरस के लिए कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने का मंसूबा है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में वर्ल्ड बिजनेस समिट से खिताब करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इक़्तिसादियात ने कहा है कि भारत और अमारात के दरमियान 10 बरस के लिए कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने का मंसूबा ज़ेर गौर है। बीजेपी और आरएसएस के दरमियान फूट। भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी और इसके अस्करी विंग आरएसएस के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। बरतानवी नशरियाती अदारे बीबीसी और अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद शिवसेना ने भी नरेंद्र मोदी के गुजरात फसादात में मुलव्वस होने का एतराफ़ कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस के सरबराह उद्धव ठाकरे ने मोदी को गुजरात फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। बरतानवी शाह चार्ल्स सोएम ने गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया में तरबियत हासिल करने वाले यूक्रेनी फ़ौजियों से मुलाकात की। पिछले हफ्ते बरतानवी फ़ौज ने ऐलान किया था कि उन्होंने 6 माह में 10,000 यूक्रेनी फ़ौजी अहलकारों की तरबियत का हदफ हासिल कर लिया है। शाह चार्ल्स ने मरकज़ी इंग्लैंड के इलाके वाल्टशायर में ट्रेनिंग साइट का दौरा किया, जहां 200 अहलकारों ने न्यूजीलैंड की आर्मी मेजर टोनी हैरिस की ज़ेरे निगरानी 5 हफ्तों की बुनियादी कॉम्बैट ट्रेनिंग मुकम्मल की है। इस दौरान फौजी अहलकारों ने खंदक पर हमले का फर्जी मुजाहरा भी किया। 20,000 यूक्रेनी फौजी रवां बरस बरतानिया में तरबियत हासिल करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में अभी तक 5th जनरेशन 5G टेक्नोलॉजी मुतारफ नहीं हो सकी, मगर एक मुल्क इससे भी ज़्यादा जदीद सेलुलर टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की तैयारियां कर रहा है। जनूबी कोरिया की जानिब से 5 साल के अंदर 6G टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाने का ऐलान कर दिया गया। जनूबी कोरिया की वजारत साइंस की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि 6th जनरेशन नेटवर्क सर्विस को 2028 तक जनूबी कोरिया में मुतारफ करवाया जाएगा। ख्याल रहे कि इससे कबल तखमीना लगाया गया था कि दुनिया में 6G टेक्नोलॉजी की आमद 2030 से कबल मुमकिन नहीं हो सकेगी।
अमरीकी खलाई अदारे नासा ने चांद की पहाड़ी को अपनी खातून साइंसदान के नाम से मंसूख कर दिया। यह पहाड़ी जनूबी कुतुब पर एक शहाबी तसादुम से पैदा हुई थी। नासा की जानिब से पहाड़ी जैसे साख्त रखने वाली इस जगह को मोनस मॉर्टन का नाम दिया गया है। ये नाम दरअसल नासा की एक खातून साइंसदान और कंप्यूटर प्रोग्रामर मॉर्टन के नाम पर रखा गया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि वो स्वीडन और फिनलैंड की मुस्तकिल रुकनीत के बड़ी बेसब्री से मुंतजर हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने स्वीडन के वजीर आज़म और फिनलैंड के सदर से मुलाकात की, जिन्होंने नेटो इत्तेहाद में रुकनीत के लिए दरख्वास्त दे रखी है। उन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के एक हिस्से के तौर पर जर्मनी में दोनों रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर बयान देते हुए स्टोल्टनबर्ग का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ तुर्किया के दौरे के बाद स्वीडिश और फिनलैंड के रहनुमाओं से खुश आइंद मुलाकात हुई है। इनका कहना था कि नेटो के इत्तेहादियों ने इन दोनों ममालिक की मिसाक में शमूलियत की दावत देते हुए एक तारीखी फैसला किया है। दिसंबर में सऊदी अरब की खाम तेल की बरामदात गुज़िश्ता माह 5 माह की कम तरीन सतह पर गिरने के बाद बढ़ गई हैं। सऊदी अरब के खाम तेल की दरामद दिसंबर में 2.2% बढ़कर 7.44 मिलियन बैरल योमिया हो गई हैं, जो नवंबर में 7.28 मिलियन बैरल योमिया थी। इस तरह गुज़िश्ता माह के मुकाबले में योमिया 157,000 बैरल का इजाफा देखा गया। ताहम ज़राए के मुताबिक सऊदी पैदावार नवंबर में 10.47 मिलियन बैरल योमिया से थोड़ी कम होकर 10.44 मिलियन बैरल योमिया रह गई। ईरानी मुजाहिरीन को सजाए मौत देने वाले जजेस पर पाबंदियां आयद करने का फैसला। लक्समबर्ग के वजीर खारजा ने पीर के रोज कहा है कि यूरोपीय यूनियन दर्जों ईरानियों पर पाबंदियां आयद करेगी, जिनमें वो जजेस भी शामिल हैं जो मुजाहिरीन को सजाए मौत देने में मुलव्वस रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि जजेस, जेल का अमला और दूसरों को मौत की सजा सुनाने वाले इनके दर्जनों नाम फहरिस्त में शामिल किए जाएंगे। मरदम व खाना शुमारी से मुतल्लिक खुदशुमारी पोर्टल का इफ्तिताह हो गया। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीन अल हक ने कहा है कि अब मरदम शुमारी भी डिजिटल हो गई है। अवाम पोर्टल पे जाकर अपना और अपने अहले खाना का अंदराज कराएं। उन्होंने ये बात डिजिटल मरदम शुमारी के सिलसिले में मकामी होटल में मुनक्किदा खुदशुमारी पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही, जिसमें चेयरमैन नादरा, चीफ कमिश्नर मरदमशुमारी और मेंबर IIT समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। शाहिद खाकान आबासी के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान आबासी के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अदालत ने वकील जफ़रुल्लाह की जानिब से शाहिद खाकान आबासी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान आबासी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। मुस्ताफ़ी चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का कहना है कि नैब में दीगर अदारों की मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। नैब हेडक्वार्टर्स में मुस्ताफ़ी चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अलविदाई खताब में कहा कि नैब में दीगर अदारों की मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। नैब अफसरान गैर कानूनी और गैर आइनी अहकामात ना माने। उनका मजीद कहना था कि एक प्लाट वालों को कहा जाता है कि अंदर कर दो, और जबकि अरबों की करप्शन वाले बाहर हैं। नैब अफसरान सिर्फ कानून की सुने और किसी की मुदाखलत बर्दाश्त ना करें। PTI का कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तब्दीली का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तब्दीली का मुतालबा कर दिया। PTI के रहनुमा आमर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को तहरीरी मरासला अरसाल कर दिया। मरासले में कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली के अमल का आगाज करें। लाहौर हाई कोर्ट ने अरकान को डी नोटिफाई करने के फैसले को मातल कर दिया है, जिसके बाद PTI ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात है। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने तोशाखाना केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान को 9 मार्च को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नैब रावलपिंडी की जानिब से नोटिस जारी किया गया है और इन्हें रिकॉर्ड भी साथ लाने की हदायत की गई है।
नोटिस में कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने इमरान खान पर इल्ज़ाम किया है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मिलने वाले तोहफ़ को खिलाफ कानून फ़रोख्त किया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।